हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गर्भ अवस्था भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है इसी महीने में, और ये चंद्र ग्रहण इतना ज़्यादा खास क्यों है? क्योंकि ये इस बार भारत में भी नज़र आएगा। जी हाँ, भारत में भी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। भारत के पूरे सभी इलाकों पर इसका असर रहेगा। तो ये वीडियो अगर आप गर्भवती हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी ग्रहण की नकारात्मक शक्तियां हैं उससे बचने के लिए कुछ ऐसी सावधानी रखनी है जिससे बच्चे को कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम ना हो। तो क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों से दूर रहना है, क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसका सूतक समय क्या है, क्योंकि असर इसका भारत में है तो इसका सूतक काल भी लगेगा। और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उसका सूतक काल 9 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है। तो आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि क्या पता किस टाइम पे आपने स्किप किया हो और कौन सी इंपॉर्टेंट बात आपने स्किप कर दी हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। 28 अक्टूबर 2023 को दिन शनिवार को पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण, जो कि ये बहुत ज़्यादा भारी चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों से भरा होता है कोई भी ग्रहण लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। अब ये भारत में दिख रहा है तो भारत में इसका असर रहेगा तो इसका सूतक काल भी लगेगा। सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं होते। पहले जान लेते हैं कि सूतक काल होता क्या है। सूतक काल जब लग जाता है ना तो कोई ना शुभ काम होते, ना ही मंदिर में पूजा की जाती है, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, भगवान की मूर्ति को छुआ नहीं जाता, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, कोई नई चीज़ नहीं खरीदी जाती है सूतक काल में। तो समझ गए ना, सूतक काल में सिर्फ इतना है कि मंदिर में पूजा नहीं करनी है, भगवान को नहीं छूना, किसी मूर्ति को हाथ नहीं लगानी है, और ना ही आपने कोई शुभ काम करना, जैसे शादी का कोई शुभ काम, तारीख निकालनी हो, बच्चे का नाम निकालना, वो उस दिन नहीं किया जाता है, उस समय नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सूतक का समय क्या है मैं वो भी आपको बता दूंगी। गर्भवती महिला है तो सूतक काल का भी आपने परहेज करना है। सूतक काल से ही आपने सभी काटने पीटने वाली चीज़ों से दूर रहना है, यानी कि खाना नहीं बनाना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल खाना बनाने से परहेज करें ये ग्रहण, क्योंकि इस बार भारत में नज़र आएगा। ठीक है ना, भारत में नज़र आएगा तो इसका असर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि देखिए साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, बट हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ग्रहण काल को बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों से भरा मानते हैं और बहुत सारी सावधानी रखने को बोला जाता है, जो कि गर्भवती महिलाएं होती हैं। तो इसका सही समय पहले जान लेते हैं कि सूतक काल जो लगेगा उसका टाइम क्या है और जो ग्रहण जो स्टार्ट होगा उसका सही समय क्या है। तो ये ग्रहण पड़ने वाला है 28 अक्टूबर की रात को, और इसका जो समय है वो है 1:05 से ये स्टार्ट होगा, और इसका जो समाप्ति का समय है वो 2:24 पे इसकी समाप्ति है। तो ग्रहण काल का ज़्यादा लंबा समय नहीं है, मगर परहेज आपको रखना है। देखिए जब ग्रहण स्टार्ट होता है ना तो उससे 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण में खासकर सूतक काल लग जाता है। तो सूतक काल क्या टाइम है इसका परफेक्ट, तो आप 9 घंटे पीछे जाइए, आपको पता लग जाएगा टाइम क्या है। 4:05, 9 घंटे हो चुके। देखिए आप खुद कैलकुलेट करो, 1:05 से ग्रहण स्टार्ट है तो शाम को 4:05 से सूतक का काल शुरू हो जाएगा। तो सूतक का समय जैसे स्टार्ट हो जाता है तो कोई भी शुभ काम नहीं करना, ना ही आपने मंदिर में कोई मूर्ति रखनी है, ना ही उसकी पूजा करनी है, ना ही जोत बत्ती लगानी है, मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं उससे पहले ही। तुलसी का पत्ता भी आपको सूतक काल लगने से पहले तोड़ के रखना है, क्योंकि खाने की आइटमों में आपने ग्रहण लगने से पहले एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। तो सूतक का समय 4 बजे का है, 4:05 का आपने 4 बजे से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ के रख लेना है, और उनको सभी जैसे ग्रहण स्टार्ट हो सभी खाने की आइटम में डाल देना है। चाहे दूध हो, दही हो, मक्खन हो, कुछ भी हो, कोई भी खाने की आइटम हो उसमें ज़रूर डालें तुलसी का पत्ता। अब क्या क्या नहीं करना है, देखिए सूतक के समय में कोई भी चाकू छुरी, नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, ना ही आपने चॉपिंग करनी है, ना ही आपने कोई भी तीखी नुकीली चीज़ों का यूज़ करना है। सुई, कैंची, चाकू, इन चीज़ों को तो आपने भूल जाना है 28 अक्टूबर को। ठीक है, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे को कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए तो आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, नकारात्मक शक्तियों से भरा होता है ग्रहण, तो कभी भी खुले आसमान में आपको नहीं जाना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सूतक का समय मैंने बताया 4 बजे है, तो आपने देखिए ग्रहण है शनिवार को। अब ये जो ग्रहण पड़ रहा है शाम के टाइम। देखिए सूतक काल का शाम के टाइम समय है, तो मॉर्निंग में ही आपने गेरू मंगा लेना है या गाय का गोबर मंगा लेना है। सूतक का काल जैसे ही स्टार्ट हो तो आपने घर से बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है। ठीक है ना, ग्रहण में तो बिल्कुल बाहर नहीं जाना, हो सके तो सूतक काल में भी बाहर ना जाए, घर में ही रहें। और कोई भी कैंची सुई का यूज़ बिल्कुल ना करें। ये ना कि आप नेल काटने लगे हो या कोई भी
कपड़ा सिलने लगे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ वो सूतक काल जब लगता है तो भगवान को याद किया जाता है, भगवान का नाम जपा जाता है, ये काम होता है। जैसे कोई गीता रामायण पढ़ सकते हो, कोई भी भजन लगा सकते हो, तो ये काम करना है। खाना पहले बना के फ्री रहें। और अब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सूतक काल में हम खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो ऐसे देखिए, सूतक काल में कोई शुभ काम नहीं होता, ना ही कोई ऐसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि सूतक काल है तो हम खीर बना लें तो कोई इसका असर नहीं रहेगा। तो सूतक काल लगने के बाद, ग्रहण खत्म होने के बाद खीर बनाओगे तो उसका असर रहेगा, उससे पहले बनाओगे तो उसका असर नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ग्रहण लग चुका होगा। अब क्या क्या सावधानी रखनी, मैंने ये तो बताया ना आपको कि आपने बाहर नहीं जाना, कोई भी तीखी नुकीली चीज़, अगर कोई ज्वेलरी पानी हो वो भी निकाल सकते हो, तीखी साड़ी में पिन लगाओ तो उसको भी निकाल दीजिए, मतलब तीखी चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। अब ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपने अपने पेट पे जो गेरू मैंने बोला दुकान से मिलता है, पंसारी की दुकान से, उसको गंगा जल में डिप करना है, पूरे पेट पे उसका लेप लगाना है। गेरू नहीं मिलता है, अब पिछले बार अक्टूबर में जो ग्रहण पड़ रहा था, चंद्र ग्रहण, उसमें कई महिलाओं को गेरू नहीं मिला, तो आप चंदन का भी लेप लगा सकते हो। बट चंदन भी नहीं है, गेरू भी नहीं है, तो गाय का गोबर लगाओ। गाय का गोबर भी इतना शुभ है माना गया है, और इतना उसमें पवित्र गाय हमारी माता है, इतना पवित्र है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके बच्चे तक नहीं पड़ने देगा। तो पूरे पेट पे गाय का गोबर गोट लेना है, पूरा लेप लगा लेना है जब तक ग्रहण ना समाप्त हो, ठीक है। तो ये काम आपने करना है ग्रहण शुरू होने से पहले, और जब तक ग्रहण समाप्त ना हो वो लेप लगा रहना चाहिए। और इसके साथ साथ ही अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम पानी पी सकते हैं। तो देखिए, ग्रहण काल में वैसे ना ही खाना खाया जाता है, ना ही पिया जाता है। ग्रहण काल का समय बहुत छोटा सा है, तो आप इतनी देर तो रह सकते हो। और वैसे भी रात्रि का समय है, तो खाना पीना आप शाम को खा लोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। बट आपको प्यास लगती है तो अपने पास एक जग में पानी रखिएगा, उसके अंदर तुलसी का पत्ता पहले ही, ग्रहण लगने से पहले ही ऐड कर दीजिएगा। जब प्यास लगे तो आप पानी पी लीजिएगा। बस बाहर नहीं जाना, तीखी नुकीली चीज़ों से आपने दूर रहना है, भगवान का नाम जपना है, कोई भी गीता रामायण ये सब पढ़ सकते हो। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम क्या सो सकते हैं। तो देखिए, 1 घंटे का समय है, 1:05 से स्टार्ट है ग्रहण और 2:24 पे ख़त्म है, तो 1 से लेकर 1.5 घंटे का ग्रहण है। तो आप इस टाइम पर जागे, मैं यही कहूँगी रेकमेंड कि गर्भवती महिला है तो सोए ना बिल्कुल भी, आपने इस टाइम पे जागना है। ग्रहण काल में सोया भी नहीं जाता। बट लास्ट टाइम चल रहा है आपका, जैसे लास्ट सेमेस्टर है, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बैठने में, तो आप लेट सकते हो, करवट बदल के लेट सकते हो, बट कोशिश करो कि सो ना। उस टाइम पर जाकर भगवान का सिर्फ नाम जपो। बहुत लंबे समय नहीं है कि 4-5 घंटा आपने जागना है, तो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की बात है, आप जाग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारी महिलाएं कहती हैं हमें भूख लगेगी तो हम क्या खा सकते हैं। तो देखिए, जब ग्रहण पड़ता है ना तो खाना पीना नहीं खाया जाता है। बट बहुत ज़्यादा आपको ये हो रहा है कि भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी, जैसे ग्रहण काल में हमारे यहाँ बिल्कुल खाया नहीं जाता है। प्यास लगती है तो पानी पी सकते हो, बट आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, नहीं रहा जा रहा है, तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो, बट उसको कैंची से, चाकू से काटना नहीं है, ऐसे ही साबित खाना है। जैसे केले को पील किया और खा लिया, बट उसको कट मत करिएगा, ठीक है ना। सेब को चाकू से कट मत करिएगा, ऐसे ही खा लीजिएगा, बट काटना नहीं है, ठीक है। तो ये काम आपने ज़रूर याद रखना है कि कैंची चाकू सुई से दूर रहना है, सूतक के समय पूजा नहीं करनी, मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं। अब जब ग्रहण समाप्त होगा, सुबह जब उठोगे आप, तो सबसे पहले गंगा जल पूरे घर में छिड़कना है, मंदिर में छिड़कना है। उसके बाद जोत बत्ती करके, पूजा करके, नहा धोकर आपने खाना बनाना है। उसके बाद खाना बनाने से पहले अन्न का दान करें, ऐसा शुभ माना जाता है कि ग्रहण काल के बाद दान किया जाता है, तो अन्न का दान महादान होता है। तो दान के लिए 1 कटोरी में चावल, आटा, गेहूँ निकाल लो और उसको किसी भी गरीब को दान करो। उसके बाद आप खाना बनाओ और खाओ। जो खाना रात का बचा हो उस खाने को नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ तो उस खाने को कोई नहीं खाता है, अगर थोड़ा बचा भी होता है तो उसको बाहर किसी जानवर को दे दिया जाता है। बट प्रेफर करें उतनी ही क्वांटिटी में खाना बनाए कि वो खाना ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए, अन्न की बर्बादी करना भी बहुत बड़ा पाप है। तो खाना अगर बचता है तो जानवरों को दे दो, बट खुद ना खाओ। खासकर गर्भवती महिला तो बिल्कुल ना खाएं, उस खाने को किसी भी जानवर को आप दे सकती हैं। अन्न का दान करने के बाद आप खाना बनाएं और खा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए। ग्रहण काल का समय है 1:05, समाप्ति है 2:24। सूतक काल का समय शाम को लग जाएगा 28 अक्टूबर को 4:05 पे। तो इसके बाद बिल्कुल बाहर नहीं जाना है आपने, ठीक है। समझ गए। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और ग्रहण लगने से पहले ही आपने सुबह के टाइम पे ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेने, 9-10 बजे आप तोड़ के रख लो, क्योंकि जब सूतक काल लगता है तो तुलसी के पत्ते भी तोड़े नहीं जाते हैं।
तो आई होप अच्छे से आप समझ गए। अभी भी कोई अगर क्वेरी है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। तो मैं तो यही कहूँगी, माता रानी सबके बच्चे को खुश रखे और सबके बच्चे को हेल्दी रखे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस मैं यही प्रे करूँगी कि जो भी गर्भवती महिला कोई भी कैंची चाकू सुई का यूज़ ना करे, क्योंकि भारत में इसका असर रहेगा और ये भारत के हर कोने में, एक एक कोने में दिखने वाला है। तो परहेज़ ज़रूर करें, सूतक काल का भी और ग्रहण काल का भी। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।